कॉन्सेप्ट्स हैं हिंदुज़म में या हिंदू रिलीजन में जो ओवरलैपिंग है, और वही ओवरलैपिंग हम देखते हैं कि मुस्लिम्स के अंदर भी है। तो वो मैं इस वीडियो में चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है उसमें तीन चीज़ें हैं कि एक ईश्वर और एक परमात्मा और एक परमेश्वर। परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर। फिर आता है दूसरा कॉन्सेप्ट देवी और देवता का। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है अवतार का। चौथा कॉन्सेप्ट है ऋषि और मुनियों का। फिर पांचवा कॉन्सेप्ट है भगवान, भगवान का। फिर छठा कॉन्सेप्ट है कण कण में भगवान। अब ये जो पहला जो कॉन्सेप्ट है परमात्मा, वो दो लफ्ज़ों से बना है, परम और आत्मा। परम मीन्स प्राइम, जो एकदम जो शुरुआत का, और आत्मा मीन्स जो अंदर है, सोल। तो वो प्राइम सोल है, यानी जहाँ से सारी चीज़ें, सारे सोल, सारे जितने भी लिविंग बीइंग्स है, सब के अंदर जो सोल है, जो रूह है, वो सब उससे है हमारे अंदर। हम कहीं और से आई नहीं है, ये वहाँ से है। वो पावर है जो एम्पावर करी है हर लिविंग बीइंग्स में, जिसकी वजह से वो ज़िंदा है। वो जब अपनी पावर खींच लेता है तो सब डेड, कुछ नहीं रहता। तो ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों की जो पावर है वो भी उस परमात्मा से ही शेयर कर रही है। फिर पेड़ पौधे, हर एवरीथिंग, सारी जो है ना, वहाँ से कनेक्शन है उसका। तो ये जो लफ्ज़ है परमात्मा, इसको अरबिक में क्या बोलते हैं, या इस्लाम में क्या बोलते हैं, या कुरान में क्या है? ऐसा कुरान में भी बताया जाता है, और अल्लाह ने बताया कि उसके, अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे नाम हैं, बहुत सारे खूबसूरत नाम हैं। तो आप उनको, उन सारे खूबसूरत नामों से बुलाइए और उनको याद कीजिए, उनकी इबादत और वंदना और पूजा उनकी कीजिए। तो एक जो वर्ड्स है, बाहिस का लफ्ज़ आता है, यानी जो ओरिजिनेटर है, जो शुरू करता है, जहाँ से शुरू हुई। अल हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जो कि ओरिजिनल है, जो ट्रूथ है, जो सही है, असल जो है, द रूट, द असल, ठीक है, असल जो जहाँ से शुरू है। और फिर एक है मुब्दी, जहाँ से सारी चीज़ें शुरुआत हुई हैं, ठीक है। अल मुईद, जहाँ पर सारी चीज़ें जाके ख़त्म होंगी, ठीक है। फिर अल अव्वल, द फर्स्ट। अल आखिर, द लास्ट। फिर अल बातिन, जो यानी इंटरनल, हिडन। अज़ाहिर, जो एक्सटर्नल, मैनिफेस्ट। तो आप देखिए, जो अंदर है, जो बाहर है, जो पहला है, जो आखिर है, जहाँ से शुरुआत हुई है और जहाँ हमारा एंड है, वो वही है। उसको परमात्मा का लफ्ज़ जो है, वो उसको हम लोगों ने अरबिक में या कुरान में जो है ना, उसको के जो नाम हैं, उस ज़ात के, उस बीइंग के, वो जो ऊपर है। तो दोनों का हम लोगों ने कंपेयर किया। तो हम गॉड को कैसे समझते हैं? गॉड को गॉड के फंक्शंस के एतबार से समझ रहे हैं। तो ये गॉड के एक ही गॉड है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसा कि हम लोगों ने हिंदुइज़्म में ख़ुद ही देखा कि एक तो परमात्मा है, जिसके बारे में हमने बताया कि ये 4-5 नाम जो है वो अरबिक के मैंने बताया, और परमात्मा वहाँ से शुरू होता है हिंदी में। और भी कुछ दूसरे नाम होंगे जो संस्कृत में या किताबों में लिखी हुई होगी, लेकिन 3 कॉन्सेप्ट्स ये बेसिकली जो है मैंने वो निकाले हैं। और
अब दूसरा जो लफ्ज़ है वो परमेश्वर। तो अब ये भी देखिए कि इस लफ्ज़ का भी मतलब ये है कि जो एटर्नल है, जो हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा, एटर्नल। और जो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह वो नज़र से और अपनी इल्म से प्रेजेंट है, जो देख रहा है हर जगह को, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। और आ, काले पहाड़ पे काली रात में काली चूटी चीटी कहाँ चल रही है, उसको सब मालूम है। उसकी नज़र से कोई चीज़ जो है ओझल नहीं है। यहाँ तक कि कुरान में ऐसा कहा गया है, यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, कि वो जानता है कि हमारे हाथों ने क्या काम किए, और ये भी कि मेरे दिल में क्या बातें चल रही हैं, मेरे थॉट्स को वो भी जान रहा है। फिर वो देखिए, ये इटर्नल भी है कि वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इस लफ्ज़ का इटर्नल परमेश्वर का जो अरबिक में मतलब है, वो हम ये भी कह सकते हैं कि अल हई, जो हमेशा से ज़िंदा था, हमेशा से ज़िंदा रहेगा, हमेशा रहेगा और हमेशा से है। अल हई, लिविंग, द एवर लिविंग, हमेशा से ज़िंदा रहने वाला, ज़िंदा था, ज़िंदा रहेगा, ज़िंदा है, सब। और जब हम लोग परमात्मा के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो हम लोग इटर्नल के भी बारे में हम कुछ 2 या 3 वर्ड्स हम लोग लिए थे, जो अल अव्वल, द फर्स्ट, अल आखिर, द लास्ट, अल 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 मुब्दी, द ओरिजिनेटर, अल मुईद, दी, जहाँ पर हम सब जा कर के रिटर्न होंगे और उसके पास होंगे। तो इटर्नल की यही सारी मीनिंग है, ठीक है। फिर ओमनी ओमनी प्रेजेंट, के वो हर जगह जो है ना वो हाजिर और नाजिर है, वो हर जगह जो है ना ही इज़ वेरी मच प्रेजेंट, वो देख रहा है, ही इज़ प्रेजेंट। वो फिज़िकली यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो अपनी नज़र से और अपने इल्म से, अपने नॉलेज से वो प्रेजेंट है हर जगह। तो इसके लिए बासित का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है कि वो इतने एक्सपैंड है कि हर जगह जो है ना वो उनकी विजिलेंस, उनकी यानी उनकी जुरिसडिक्शन हर जगह पर है और वो देख रहे हैं, हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यानी एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो उसके निगाह से, इल्म से हटी हुई है। तो अल बासित, अल अलीम भी इसके लिए लफ्ज़ आता है कि वो हर चीज़ जानता है, एवरीथिंग, हर चीज़ वो जानता है, उसके नज़र से, इल्म से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हटी हुई है। ही नोज़ एवरीथिंग, वो ज़ात। तो ये देखिए कि परमात्मा, परमेश्वर। और जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है ईश्वर का। तो ईश्वर कहते हैं लॉ गिवर, वो जिसने लॉ दिया, ठीक है। अल हाकिम भी है, दी दी रूलर। और एक लफ्ज़ भी आता है अरबिक में, या उसी गॉड को डिफ़ाइन करने में, जिस तरह से अपने आप को ही उन्होंने डिफ़ाइन किया है, वो ये कि वो जज भी हैं। तो वो जज भी हैं, वो कानून भी बनाते हैं। एक लफ्ज़ ऐसा भी है जो सॉवरिनिटी कहते हैं, कि जो बिल्कुल सॉवरिन है। तो ये जो है, अब अगर मैं अरबिक में पढ़ के सुनाऊँ, वो ये है, अल्लाह, एक एक आयत है, एक वर्स है कुरान में, जिसमें बहुत सारे नाम हैं अल्लाह के। तो हम बहुत सारे नाम अगर हम ऐसे कहते हैं, अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल जब्बार, अल अज़ीज़, अल मुकब्बिर, और इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। तो उसी परमात्मा, परमेश्वर भी उसका नाम है। गॉड, उसकी यानी गॉड जो है ना, वो एक तो लफ्ज़ होता है जिसको हम कहते हैं इशारा, वो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो वही ज़िंदा करने वाले हैं। तो अल मुही, और नहीं, अल मुही तो वो ख़ुद ही ज़िंदा करने वाले हैं, ख़ुद ही हैं, मतलब नहीं, अल हई मतलब वो ज़िंदा है, अल मुही मतलब जो ज़िंदा करता है, जो इज़्ज़त देता है, उसके लिए भी एक लफ्ज़ है। तो बहुत सारे गॉड के जो है ना वो
टर्म्स हैं या नाम हैं, जिस नाम में एक फ़ंक्शन छुपा हुआ है उनका, और वो फंक्शन के एतबार से हम जानते हैं कि गॉड क्या करते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी मालूम है कि इज़्ज़त देने वाला वो गॉड, ज़िल्लत देने वाला वो गॉड, किसी को अमीर करता है वो गॉड, किसी को ज़लील करता, किसी को गरीब करता है वो गॉड, किसी को इज़्ज़त दे दे, किसी को बीमारी, किसी को सेहत, किसी को क्या और क्या। ठीक है, तो सब वो हैं। लेकिन जब अब अगर हम बात कर रहे थे, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि वही गॉड है जो ईश्वर भी है, तो ईश्वर क्या है? जो लॉ देता है। तो उन्होंने कौन सा लॉ हमें दिया और कहाँ है वो उनकी किताब जिसमें लॉ लिखी हुई है? मोरालिटी कहाँ, राइट और रॉन्ग कहाँ, जस्टिस और इनजस्टिस कहाँ, वो कहाँ गई उनकी किताब? ज़रा हम लोग फ़िलासफ़ी पढ़ें, ज़रा क्वेश्चन करें कि कहाँ गई वो बुक कि और यानी कहाँ कहाँ उन्होंने इंस्पायर किया लोगों को और वो बताया और वो बुक दिया। अपने ईश्वर होने का कर्तव्य उन्होंने निभाया, यानी ही कंप्लीटेड हिज ड्यूटी, ईश्वर ने। और वो अपने जो लॉज़ हैं वो कम्युनिकेट किया इंसानों को कि ये मेरे लॉज़ हैं। अब आप ये देखिए कि दो तरह से उसके लॉज़ हैं ईश्वर के। वो एक तो ये कि जिस पैटर्न पर साइंस चल रही है, आपने कभी नहीं देखा कि जो है 3 ही बजे रात में सूरज निकल गया। ठीक है, और कभी आपने नहीं देखा कि समर वेकेशन जो है 6 7 8 10 महीने तक चल गया, विंटर आया ही नहीं। ठीक है, और कभी आपने ऐसे नहीं देखा कि जो है वो रात है तो रात ही रात है, रात ही रात है, दिन कभी आया ही नहीं। कभी आपने नहीं देखा कि जो है पहले पोता पैदा हुआ, उसके बाद बाप पैदा हुआ, फिर जो है दादा पैदा हुआ। वो एकदम लाइन से ही चल रही है। ठीक है, और हमेशा आपने यही देखा है कि कोई आदमी पैदा होता है तो वो मरेगा ही मरेगा। तो ये एक लॉ है जिसके हिसाब से पूरी साइंस और दुनिया फंक्शन कर रही है। ठीक है, बीमारी है तो शिफा भी है, सेहत भी होती है, और बाज़ लोगों को ऐसा भी है कि किसी को शिफा भी नहीं मिलती है। ठीक है, हालांकि जो शिफा मिलने का या क्योर मिलने का वो पैटर्न पूरा सेम ही है, लेकिन एब्सोल्यूट उसी का कंट्रोल है, जिसको चाहे दे देता है, जिसको चाहे नहीं देता है। तो ये देखिए कि वो लॉ किस तरह से है उनका, जो गवर्न कर रही है साइंस को। ठीक है, दुनिया को, यूनिवर्स को, और आप इसके ऊपर चलते चले जाइए कितना ऊपर। और अगर हम अपने बदन के अंदर भी आएँ तो हमारे जो किस तरह से लॉ फंक्शन कर रही है हमारे बॉडी के अंदर खुद ही। ठीक है, मैं साइंस का आदमी नहीं हूँ जो इसमें गौर फिक्र कर सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए उसी के लॉ को समझने के लिए कितने लोग जो है वो साइंस की तरफ अपनी ज़िंदगी और नस्ल दर नस्ल लोग पड़े हुए हैं कि उसकी हम हिकमत समझ जाएं, वो क्या सोचता है और सो मच सो कि आज इस पोजीशन में आ गए हैं लोग कि वो उसकी ही अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि हम जो है वो इंसानों को बनाएंगे, हम जो है वो चाहेंगे जब तो ज़लज़ला हम ला सकते हैं, और ज़मीन का और की ग्रेविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर और हवा और फ़िज़ा का चलना हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली हम इंसान वो जो है गॉड के, ईश्वर के, परमात्मा के, परमेश्वर के डोमेन में, उनके फंक्शनिंग में हम दखल अंदाज़ी दे रहे हैं कि आप जो काम करते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, मैं आपसे कम नहीं हूँ। और साइंस का अप्रोच आजकल वो ट्रांसग्रेस हो गया है, वो अपने लिमिट से बाहर होकर के जुर्रत दिखा रही है, जो कि मुझे लगता है कि ईश्वर बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, एकदम एक्सट्रीमली, इतना कि जो है वो जो भी लोग हैं इन सब चीज़ों में उनको तहस नहस और बर्बाद करके रख देंगे। और यहाँ एक और चीज़ है जो सोशल साइंस के ज़रिए भी अब समझ में आएगी। तो अब देखिए साइंस में किस तरह से वो ईश्वर ने, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको समझाया नहीं, लेकिन सुनने वाले समझ गए होंगे। और ये कि वो बेहतर होगा अगर साइंस
कि जानने वालों से सीखें और समझें। इसी को कुरान में ये भी कहा गया है कि उस ईश्वर को, अल्लाह को नहीं जानते, नहीं, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को सिर्फ वही जानते हैं जो इल्म वाले हैं। अब इल्म वाले कौन? जो साइंस की बारीकियों में घुसा हुआ है। और वो कहते ये हैं कि अल्लाह ताला कि तुम मेरी आयातों में गौर फिक्र करो। आयात क्या है? आयात का मतलब साइंस है, ठीक है। सॉरी, साइंस नहीं, साइंस, SINGS, साइंस, निशानियाँ। तो मेरी निशानियों में गौर करो और तुमको मिलेगा कि कोई एक पावर है जो चला रहा है, वही जो परमात्मा, कि कोई पावर है जो चला रहा है। वो कौन पावर है उसको हमें समझना है। और फिर ये कि वो हमसे क्या चाहता है ये भी हमें समझना है। तो वो अल्लाह ताला बार बार कुरान में ये कहते हैं कि दूसरी सब चीज़ छोड़ो, तुम अपने ही अंदर गौर करो कि तुम्हें किस चीज़ से पैदा किया। और बहुत सारी चीज़ें साइंस के एतबार से करते हैं। बहरहाल ये एक लॉ के एस्पेक्ट से है जो फिज़िकल वर्ल्ड को गवर्न कर रही है, ठीक है। और उसी ईश्वर का जो उसी ईश्वर की जो कैपेसिटी में एक सोशल साइंस का जो वो लॉ निकल के आता है कि मोरल लॉज क्या हैं। फिर ये क्या कहते हैं उसको, सोसाइटी जिस लॉ पर चल कर के फ्रिक्शन फ्री रहेगी और फिर कि ये डेवलपमेंट इस इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का होगा। और ये कि जो है वो बिल्कुल हर तरह से पीस होगी, वो उन्होंने फ़िलासफ़ी भी बताई है, वो कानून भी बताया है, वो एक कुछ प्रिंसिपल्स भी उन्होंने बताया है। तो वो क्या है हम लोग को जानना चाहिए। और उन्होंने किताबें भेजी हैं और उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। ये खैर इस टॉपिक पर हम दोबारा आएंगे कि उनके लॉज क्या हैं, फिर किन के ज़रिए उन्होंने भेजा, और वो बुक्स निकाल करके हमको कंपेयर करनी चाहिए। लेकिन हम लोग अक्सर ऐसे हैं जिनके पास धर्म के लिए, रिलीजन के लिए टाइम ही नहीं है। एक इनकम टैक्स के कोई ऑफिसर थे, मैं डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया हुआ था। उन्होंने कहा मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं धर्म पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। देखिए आप दूसरे कंट्रीज़ में ये राइट्स कितने ज़्यादा हैं। मैंने कहा जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे रिलीजियस लॉज के ऊपर बेस करके या कुछ एनालाइज करके उसकी एंटीथेसिस बन करके इवॉल्व हुई है। अगर ये राइट्स का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस तो ये क्रिटिसिज्म ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये भी है जिसको जो है एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग धार्मिक जो टेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं कि जो लॉज, जो राइट्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट है वो कहीं तो सरेंडर किया है और कहीं बहुत ही ज़्यादा है, मतलब आज के प्रेजेंट टाइम से। और जहाँ सरेंडर किया है वो इन द ग्रेटर गुड और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और बेहतरी के लिए। बहरहाल उन सारे चीज़ों को हम लोगों को ढूंढना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने बात की कि देवी और देवता का कॉन्सेप्ट। अब आप ये देखिए कि हिंदुज़म में ये कहते हैं कि वो सूरज की देवी है, हर चीज़ के लिए एक एक देवी है, देवी इसको चलाती है, देवता उसको चलाते हैं, वगैरह वगैरह। और कुरान में, इस्लाम में भी यही कहा है कि अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक को बनाया है, ऐसी ऐसी मखलूक को बनाया, हर चीज़ के ऊपर एक 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 एक, एक। कितने हैं बने हुए? इतने हैं जितने हमें मालूम भी नहीं हो सकते हैं, मतलब इनॉर्मस नंबर। और वो हर एक को जो है ना, हर एक छोटी छोटी चीज़ दी गई है। यहाँ तक कि एक ये मखलूक का नाम, बहरहाल ये मखलूक का नाम फ़रिश्ता है, जिसको इंग्लिश में एंजल्स कहते हैं। अब आप ये देखिए कि एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, अपॉइंटेड है कि आसमान से बारिश का कतरा लेके ज़मीन में डालना, ज़मीन से फिर जो है फटना और फिर जो है वो अनाज निकलना। वो एक अनाज पर, एक अनाज के दाने पर एक फ़रिश्ता, एक एंजल जो है वो अपॉइंटेड है, एक देवता
अपॉइंटेड है, जो उस अनाज को ले करके जा करके जो है ना उस इंसान के मुंह में डालता है, उस वक्त तक उसकी ड्यूटी से वो फ्री नहीं होता। तो आप ये देखिए कि इस तरह से इनकी हायरार्की भी है, ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर। तो इन सब के जो टॉप मोस्ट जो हैं, सबसे जो टॉप पर हैं, जो एंजल, उस एंजल का नाम अरबिक में जिब्राईल कहा है, और उसी एंजल को क्रिश्चियन स्क्रिप्चर में गैब्रियल, जेब्रियल ये कहा है। और मुझे पता नहीं उस एंजल का नाम, उस देवता का नाम हिंदू स्क्रिप्चर में क्या है। बहरहाल, तो ये बहुत सारे एंजल्स बनाए हैं हर चीज़ के लिए, हर यानी प्लैनेट के लिए, और हर प्लैनेट के इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर के लिए अलग अलग वो है। इसके बाद भी वो ईश्वर जो है इन सारे जो एंजल्स हैं और देवता हैं उसके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल है, एब्सोल्यूट कंट्रोल। और हर काम से पहले, हर काम के बाद, हर काम के ड्यूरिंग दौरान वो उससे, उस मालिक से पूछते हैं। तो अब आप ये देखिए कि तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अवतार का। और अवतार कौन होते हैं? वो इंसान होते हैं। इंसान वो जिनके आदत और जिनका मन बहुत ही पवित्र होता है, और जो चोज़न पीपल होते हैं, जिसको उस ईश्वर ने चूज़ किया अपना लॉ बताने के लिए। तो ईश्वर खुद ही नहीं आ जाते हैं, ना इन आदमी को बुलाते हैं, बल्कि अपने और अवतार के बीच में एक मीडियम चूज़ करते हैं, जिनको एंजल, या जिनको फ़रिश्ता, या जिनको अरबिक में मलाइक कहते हैं, या जिनको हिंदू स्क्रिप्चर में देवी या देवता का कॉन्सेप्ट बताया। और फिर इनके ही ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट करते हैं लॉज, और फिर वही बताते हैं कि ईश्वर ये कह रहे हैं, ईश्वर की बुक ये है। तो फिर वो लोग जो है उनके मानने वाले, या वही खुद वो नोट डाउन कर लेते हैं कि ईश्वर क्या कह रहे हैं। ठीक है। और अवतार ये लोग होते हैं जो रिसीवर्स होते हैं उस मैसेज के, और फिर उनको ये ड्यूटी दी जाती है कि अब आप यही बात, ईश्वर की बात लोगों को बताइए। तो कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी ट्राइब, नेशन, कबीला, गांव, विलेज, सिटी, नेशन, ट्राइब नहीं छोड़ा उस मालिक ने जहाँ ऐसे अवतार को भेजा, और वो अवतार वहाँ की लोकल लैंग्वेज ही बोलते थे। ऐसा नहीं था कि बिहार में आके गुजराती बोले, कश्मीर में जाकर के मलयालम बोलें, अमेरिका में जाकर के हिंदी भाषण बोल रहे हैं, और सऊदी अरब में जाकर के फ़्रेंच बात कर रहे हैं। जहाँ जो लोकल लैंग्वेज थी वहाँ वो गए, उन्होंने बताई। और क्या बताई? कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड एक है, और उनकी इबादत करो, और दूसरे किसी की इबादत नहीं करो, उस दूसरे किसी की पूजा नहीं करो, यहाँ तक कि देवी देवता की नहीं करो, और अवतार की मत करो, ऋषि और मुनियों की मत करो, और दूसरे किसी की नहीं। उसकी इबादत, वंदना और पूजा सिर्फ उसी की होगी। और और जो भी उस टाइम का अवतार हैं उनको मानो, उनकी, यानी वो हमारे लीडर हैं, उनको हमें मानना है, और ईश्वर की बात हमें माननी है कि उनके क्या लॉज हैं, और क्या कहा है करने के लिए वो करना है, जिनसे रुकने के लिए कहा है उनसे रुकना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है राइट एंड रॉन्ग का। जिसको ईश्वर ने कह दिया राइट, वो राइट है। जिसको ईश्वर ने कह दिया रॉन्ग, रॉन्ग है। जो कहा जस्टिस ये है तो वो है, और जिसको कहा इनजस्टिस वो है तो वो है। तो हमारे पास वो ईश्वर की किताब कहाँ है, वो अवतार की जो भी थे वो कहाँ हैं। तो अवतार को हम कैसे पहचानेंगे? तो नंबर एक ये कि ईश्वर वो हैं, एक हैं, इसी की इबादत करो, दूसरे किसी की नहीं करो। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो उस किताब को, या जो भी उनको मैसेज मिला था वो डिलीवर करते थे। ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि वो लोगों के मन को पवित्र करते थे। ठीक है। लोगों के मन को, सोच को पवित्र करते थे। इसी को अरबिक में, और कुरान की आयत, कुरान की जो वर्स है उसमें ये लिखा गया है,
युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर दिया, वो पहली तो ये है कि किताब पढ़ के सुनाते थे, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और विजडम देते थे, विजडम अक़ल देते थे उनको, ज्ञान की बातें बताते थे। और तीसरी चीज़ है वो युज़क्कीहिम, और उनको, उनके आत्मा को, उनकी रूह को, उनके सोल को पवित्र करते थे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ थी। और फिर इस तीन चीज़ से भी पहले वो बताया है कि उनको क्या कहते हैं, ये मैसेज प्राइम, इस तीन का भी चीफ मैसेज ये था कि एक ईश्वर है, एक परमात्मा, एक परमेश्वर। यानी ये तीनों एक 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 नहीं है, बल्कि एक ही बीइंग है जिसके सब यही वो खुद ही उसके अंदर ये सारे क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए हम उनको अलग अलग क्वालिटीज़ से बोलते हैं, हालांकि वो एक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो वो करते हैं, जिस फंक्शन में अलग अलग चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो एक है ईश्वर। और बहुत सारे हिंदूज़ हैं जो कहते हैं कि परमात्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, सब एक ही हैं, गॉड एक ही है, वो कहते हैं। और मुस्लिम्स भी कहते हैं, और क्या नाम है, ये ज्यूज़ भी कहते हैं। खैर, अगर वो नहीं भी कहते हैं तो फिर भी उनकी बुक्स जब आप देखेंगे, टेक्स्ट बुक्स जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उन सब में यही लिखा हुआ है। हालांकि उसमें भी डिस्टॉर्शन है कि कहीं दूसरी चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि आप इस उस मालिक को तो पूजिए ही, लेकिन साथ में इसको भी वर्शिप कीजिए, उसको भी वर्शिप कीजिए। जिस तरह से वेदों में लिखा हुआ है कि एक तरफ ये है कि परमात्मा है, परमेश्वर है, और श्री कृष्णा जी भी जो है वो उनको, उनकी वाइफ आकर के उनसे मिलना और दो कुछ घड़ियां बैठ कर के उनसे बातचीत करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो, तुम यानी लीव मी अलोन, मुझे थोड़ा सा अकेले छोड़ो, मैं तो परमात्मा की याद में मगन हूँ, तुम भी उसी की इबादत करो और उन्हीं की पूजा करो। तो ये थे श्री कृष्ण जी के अल्फाज। यही चीज़ जो है तकरीबन मोहम्मद साहब भी कहते हैं, और यही चीज़ दूसरे लोग भी कहते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे अवतार की, तो अवतार जो हैं वो तकरीबन दुनिया में 1,24,000 के आसपास आए हैं, ऊपर नीचे समवॉट अराउंड। तो कुरान में जो है हम लोगों को गिनती के 25-30 लोगों के नाम मालूम है, और उसके अलावा तो बहुत सारे लोग थे, तो हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन 4-5 चीज़ें हैं जो उनकी आदतें थीं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। नंबर 1 कि वो खुशबू लगाते थे। नंबर 2 उन सब की दाढ़ियाँ थीं। नंबर 3 उन लोग दांतवान इस्तेमाल करते थे। नंबर 4 उन लोग हाथ में अपनी लकड़ी या लाठी या डंडा, जो भी आप कह लीजिए उसको, असा, स्टिक, स्टाफ, जो भी है, वो हर लोग, सारे जितने भी प्रॉफिट्स थे वो यूज़ करते थे। और नंबर 5, मैंने क्या कहा, हाँ, नंबर 5 के उन सब के पास, यानी सब के सब शादीशुदा थे, कोई ऐसा नहीं था जिसने शादी नहीं की, सब ने शादी की। ठीक है। और इसमें भी अब एक और चीज़ ये है कि कोई भी ऐसे मैसेंजर नहीं थे जिनको गॉड ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने एक ट्रेनिंग से नहीं गुजारा। वो ट्रेनिंग क्या थी कि सबको गाय, बैल, बकरी, बकरा जो है ना वो दिया, और कहा कि ये तुम जो है कैटल का काम करो, मतलब क्या बोलते हैं, शेपर्ड का काम करो, ताकि उनके पर्सनालिटी में एक जो है ना वो नरमी पैदा हो, कि वो बहुत ही काइंड हो। क्योंकि बकरी बहुत नाजुक होती है, और ये गाय वाय भी, और इनको ज़्यादा मारते नहीं हैं, बहुत ही एकदम स्ट्रांगली जो है ना इनके ऊपर डिक्टेटर वो नहीं कराया जाता है, बल्कि इन लोगों के अंदर ही कंपैशन रखा जाता है, और उसको इस ट्रेनिंग के हिसाब से भी। आप ये देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जो मूसेस थे, वो हालांकि वो प्रिंस थे, प्रिंस एज इन के उनकी रिहाइश, उनका वो जिस घर में पले बढ़े थे, वो किंग के घर में पले बढ़े थे। हालांकि वो उनके बेटे नहीं थे, बल्कि अडॉप्टेड सन थे, और वो उनके पास कितने नौकर चाकर सब कुछ होंगे, लेकिन फिर जो उनको जाना पड़ा, और फिर वो उन्होंने चैलेंज कर दिया था अथॉरिटी को, किंग के
कि आप जस्टिस के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, इस तरह से है नहीं, तो वगैरह वगैरह। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर हुआ ये कि जो है उनको भी जहाँ शादी हुई और जिनसे शादी हुई उनके फ़ादर यानी मूसा साहब के फ़ादर इन लॉ जो है वो भी एक प्रॉफिट थे, मैसेंजर थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है वो 10 साल या 12 साल जो भी अमाउंट हो, जो भी पीरियड हो, कि तुम्हें भी बकरी चरानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो किया। बहरहाल तो फिर उनके भी मिजाज में थोड़ी सी नरमी आई। फिर जब वापस जा रहे थे अपनी वाइफ को ले कर के, रास्ते में उनको प्रॉफिट हुड मिली। तो लोग हैं बहरहाल। तो अब आप ये देखिए कि ये 5 चीज़ें थी, और 5 चीज़ों के बाद फिर ये कि बकरी चराना या जो भी है कैटल वो चराते थे, और फिर एक ईश्वर की पूजा करना, और ये कि वो ईश्वर एक है, अकेला है, उसके सिवा कोई नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है, कहीं आसपास भी नहीं है। ही इज़ ऑल पावरफुल, ऑल सुप्रीम, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये 3 चीज़ बताई, किताब और नॉलेज और प्योरीफाई करते थे। तो ये कुछ फार्मूला है जिसके बेसिस पर हम लोग मालूम कर सकते हैं कि वो जो है प्रॉफिट थे। तो इंडिया में कितने प्रॉफिट्स आए होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आए हैं और पूरे जगह पे कोई नहीं होंगे। आप देख लीजिए कि ये जो मिडल ईस्ट, मतलब सऊदी अरेबिया नहीं, वो क्या नाम है, इज़राइल, इजिप्ट, सीरिया, उस ज़माने का बेबीलोन। आप देखिए अब्राहम साहब के डिसेंडेंट्स में से कितने प्रॉफिट्स आए। बहरहाल इंडिया में जो प्रॉफिट आए हैं वो उनका हम लोग एक नाम जानते हैं, या मेरे ख्याल से हम जब फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो शायद वो ज़्यादा क्लियर होगा कि एक साहब थे किसी एक ज़माने में, उनके ज़माने में ये था कि वो लोगों को बुलाते थे उसी ईश्वर की पूजा और वंदना के लिए, और उन्हीं को पहचानने के लिए, और कुछ बातें हिकमत यानी विजडम और उनके मन को पवित्र करते थे। लेकिन लोगों ने उनकी बात को सुना नहीं, मजाक भी उड़ाया, और फिर होता यह है कि पूरी दुनिया में जो है वो एक बहुत फ्लड आता है, सब लोग जो है ना वो मारे जाते हैं। और ये साहब को कहा जाता है, इंस्पायर किया जाता है कि गॉड की तरफ से कि आप जो है एक बड़ी सी की शिप बनाइए। शिप बना करके जो है वो उनमें जो लोगों ने उनको माना, उनकी बातों को माना, और सारे जानवर और ये सब चीज़ों को रख करके वो शिप लेके चली उस फ्लड में। तो इनके लोग जो है वो बच गए थे, बाकी सारे लोग जो है वो मर गए थे। फिर दुनिया का जो है ना स्टार्ट जो है ना वो दोबारा से हुआ। तो ये कौन साहब थे हिंदू स्क्रिप्चर में, ज़रा हम लोगों को जो सुनने वाले अगर हिंदूज़ हैं तो वो भी ढूंढे ये कौन लोग थे। और हम सब लोगों को मालूम है कि वो जो है कुरान में ऐसे आदमी का नाम नूह बताया गया है। नूह का मतलब वो है कि जो बहुत ज़्यादा रोते थे, गम था उनको, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस रहते थे ये। ही वॉज इन ग्रीफ के लोगों ने, उनकी कौम ने उनकी बात नहीं सुनी, तो वो हमेशा रोते रहते थे ये। और जुदाइक और क्रिश्चियनिटी के जो स्क्रिप्चर में इन्हीं साहब को नोवाह कहा गया। तो उसके बाद जो है ना बहुत सारे लोग थे। फिर इब्राहिम साहब का ज़माना आता है, उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, डेविड जिनको हम कहते हैं, फिर बहुत सारे, सो मेनी पीपल, ठीक है। लेकिन मनु जी ये जो थे, नूह जी, इनसे पहले कौन थे? इंसानी आबादी कहाँ से शुरू हुई? आप देखिए, आदि मानव जी, आदम अलैहिस्सलाम, यहाँ से शुरू हुई। ये दो थे हस्बैंड एंड वाइफ, उनसे फिर शुरू हुआ पूरी दुनिया, पूरी संसार। तो अब आप देखिए कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो आपस में कज़न्स हैं। और अगर आप देखिए कि इंसानी पॉपुलेशन आज 2020 में कितनी है, और आज से 100 साल पहले आप जाइए तो वो इंसानी आबादी कम थी।
अगर आप 1000 साल पहले जाएंगे तो इंसानी आबादी और कम थी। तो अब आप ये मैथमेटिकल क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं कि ऑन एवरेज अगर हम रखते हैं कि 65 या 70 ईयर्स एक आदमी ज़िंदा रहता है, हालांकि मनु जी उनकी एज बहुत ज़्यादा थी और पहले ज़माने के लोगों की एज ज़्यादा थी, लेकिन अगर हम 70 के अप्रॉक्स अगर हम लोग एज लगाते हैं ऑन एन एवरेज, तो आप देखिएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ सिर्फ 2 लोग ही रहेंगे जहाँ से इंसानी आबादी शुरू हुई। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो 2 लोग तो एक आदमी से कैसे पूरी साइंस डिफाई हो जाती है कि 2 बच्चे तो एक पेरेंट के होंगे ना, ऐसे इनके अगर मैं अब शादी करता हूँ तो मेरे 2 बच्चे होंगे और मेरे 2 बच्चे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है 4 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पेरेंट्स वो 2 हैं, उनके कितने पेरेंट्स हैं, तो उनके आप देखिए कि उनके 2 हैं, फादर एंड मदर, और उनके भी जो है ना 4-5 होंगे, 2-1 होंगे। तो अब आप ये देखिए कि अब वो 2 बच्चों के 2-2 अगर हैं तो 4 होते हैं, और वो 4 के जो है ना 8 होंगे। लेकिन जैसे हम पीछे के ज़माने में जाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ये इंसानी आबादी या जो भी है 2 से ही निकले हैं, मेरे ही फैमिली में 2 से ही निकले हैं। लेकिन वो 2 कहाँ से आए? तो एक से आए होंगे, लेकिन एक से तो बच्चे और रिप्रोडक्शन तो हो नहीं सकता। ये तो पूरा प्रोसेस और पूरा साइंस जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के वो फेल हो जाता है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि वो 2 जो आए होंगे वो कहाँ से आए होंगे? तो वो ईश्वर है जिसने साइंस के भी फाउंडेशन को ले डाउन किया है, और वो उस फाउंडेशन को चेंज भी कर सकता है जब उसकी मर्ज़ी, बिकॉज़ वो ही है जो साइंस के लॉज बनाने वाला है, तो फिर वो तो कुछ भी लॉ बना सकता है, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बजाय उसके कि उसको मान लेने के, क्योंकि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और चीज़ें उन्हीं के कंट्रोल में हैं। और अब मेरे पास आर्ग्यूमेंट नहीं है इसके लिए। बहरहाल तो अब आप पूरी दुनिया का देखिए, इसी तरह से प्लांटेशन, इसी तरह से एनिमल, वो भी आप देखिए कि जब हम लोग पीछे के टाइम में जाते हैं तो वो भी जो है ना एक ज़माने में कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए उसका नाम भी परमात्मा हम कहते हैं। बहरहाल ये बात क्यों निकल गई, खैर, कि आदम अलैहिस्सलाम, आदम आदि मानव से इस तरह से जो है ना वो लाइन चली। फिर जो 1 2 3 4 चौथा जो कॉन्सेप्ट था वो ये कि ऋषि और मुनि वो ये हैं, इनको अरबिक में वली अल्लाह कहते हैं, कि उस ईश्वर के नेक लोग, जिसको संस्कृत में योगी कहते हैं, जिसने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मन चाहत, जो उसकी चाहत है उसको छोड़ करके ईश्वर की चाहत की जो है ना वो परवाह करता है और हर चीज़ छोड़ देता है। ये योगी इसीलिए मैं टर्म ले रहा हूँ क्योंकि वो वेदों में यही आया है, योगी का ही लफ्ज़ आया है, और यही कहा गया है कि योगी को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बिल्कुल टेंशन्स दूसरों से सबसे अलग, और बिल्कुल कंसंट्रेट करता है वो ईश्वर में, अवतार के मैसेजेस में, और ये सब बस अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी वहीं तक सीमित रहती है। यही काम करते हैं अल्लाह के वली और औलिया, और ये करते 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 वो इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि वही ऋषि कहलाते हैं और ऋषि और मुनि कहलाते हैं। तो अब आप देखिए कि यही जो अवतार के मानने वाले जो ये ऋषि और मुनि हैं, लेकिन अब डाउन द जनरेशन जब हम आते हैं तो अब योगी कहलाते हैं, वो ऋषि और मुनि नहीं होते हैं। तो ये लोग जो हैं, जो ब्राह्मण्स हैं इंडिया में, उनको भी इस बात का ही फ़ख्र है कि हम जो हैं वो ऋषि और मुनियों के बच्चे हैं। तो वो अपने आप को ज़रा एलीट फील करते हैं कि हम ऐसे ऐसे बड़ी शख्सियात के, ऐसे ऐसे नेक लोगों की कि हम बच्चे हैं। जिस तरह से ज्यूज़ कहते हैं कि हम हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, या इब्राहीम साहब के, या
जेकब जो इज़राइल थे उनके बच्चों में से हैं, मैं हूँ जो यूसुफ साहब के डिसेंडेंट्स में से हूँ, मैं हूँ जो दूसरे प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स में से हूँ। तो वो एक उनको एक सुपीरियॉरिटी और एक अच्छा लगता है अपने आप में कि हम इनके यानी मेरे फादर ये थे। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप देखिए कि जितने भी इंसान हैं उन सब के सब जो हैं वो सब के जो फादर हैं वो मनु जी हैं, और मनु जी के फादर जो हैं वो ये हैं आदि मानव जी। एनीवेज, तो ऋषि और मुनि वो हैं जिन्होंने उसी डूज एंड डोंट्स को, जो ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है राइट रॉन्ग जस्ट अनजस्ट, उसको फॉलो करते हुए उन लोगों ने ये स्टेटस पाया। और आज हम जो उनके बच्चे हैं वो इन सारी चीज़ों को साइड हटा करके मेरे दादा ये थे, मेरे नाना ये थे, मेरे पापा ये थे, मेरे भाई ये हैं, अपने ही कर्म सब गए सबको साइड कर देते हैं हम लोग। तो वो जो उस स्टेटस पे पहुँचे हैं वो, या इतने बड़े जो थे, या गॉड की तरफ से उनको जो वो मिला, क्या कहते हैं, स्टेटस मिला, या जो उनको प्रेज़ किया, या जो भी उनको करामात मिरेकल्स जो आई, वो इसके वजह से आई क्योंकि वो उनको मानते थे और उनको मान कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो ये जो आइडल्स जो बने हैं हिंदुज़म में, कि जो हिंदूज़ लोग जो आइडल्स को वर्शिप करते हैं, कुरान में भी इस तरह से लिखा हुआ है। और ये कृष्णा जी हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं तो उस ईश्वर की इबादत करता हूँ, वेदों में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर वो है, अकेला है, कोई और नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है, उसके आसपास भी कोई नहीं है जो गॉड है। ठीक है, राम जी भी यही कहते हैं कि कुछ उनका स्टेटमेंट भी ये है, बड़ा हम्बल सा उनका स्टेटमेंट है राम जी का, कि मैं जो है उस ईश्वर का बहुत ही एक हम्बल सा एक बंदा हूँ, और ये हूँ और वो हूँ वगैरह वगैरह। तो आप देखिए कि जितना ही बड़ा और जितना ही अच्छा इंसान होता है वो अपने आप को ऐसा ही कहता है, लेकिन हम लोगों का खैर कुरान में फिर ये भी है कि जो यही नूह जी, मनु जी के जो फिर बाद में मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने बहुत जो है अपने आप को डिवोट किया, उस गॉड की बात मानी और उसके हिसाब से अपना चले वो लोग। फिर हुआ ये कि उसी ईश्वर परमात्मा गॉड ने, अल्लाह ने उनके हर दुआ को, जो भी वो प्रे करते थे, हर दुआ को वो कबूल कर देते थे। वो मांगते थे, ए मेरे ईश्वर आप बारिश दे दीजिए, तो बारिश दिया। ए ईश्वर आप हमें बच्चे दे दीजिए, तो बच्चे दिए। ए ईश्वर मौसम ज़रा गर्म हो रहा है या मौसम ठंडा हो रहा है, ज़रा तेज़ धूप निकाल दीजिए, तो तेज़ धूप आ गई। यानी जो कुछ मांगते थे वो मिलता था उनको। फिर जब उनकी डेथ हुई तो फिर लोगों ने कहा कि यार वो तो बड़े अच्छे नेक आदमी थे, क्यों ना हम लोग उनका जो है एक स्टैचू बना दें, ताकि हम जो है ना उनकी भी जो भी टीचिंग्स हों वो हम याद करें, और उनके यहाँ पर जो हमारा जो वर्शिप प्लेस है, जो हमारी जो वर्शिप प्लेस है, वहाँ हम बैठ करके उनको देखें, मुस्कुराएं, उनके हाथ चूमें, उनको याद करें, अपने बच्चों को बताएं कि देखो ये जो हैं वो हमारे ये थे, और इनकी ये बात थी, बड़े अच्छे आदमी थे, तुम इन जैसा बनना। फिर जनरेशन जैसे जैसे पास हुआ तो बच्चों ने देखा कि वो जो है इस मूर्ति की, इस स्टैचू की जो है ना हाथ चूमते हैं, इनके सामने बाउ डाउन करते हैं। बच्चों ने देखा कि अच्छा ये इसी को वर्शिप कर रहे हैं, तो वो वर्शिपिंग यहाँ से शुरू हो गई। उसको प्रोस्ट्रेशन करना भी शुरू कर दिया था, सजदा करना, माथा टेकना। बहरहाल, लेकिन ये जो ऋषि और मुनि और जो अवतार थे उस ज़माने के लॉ में, यानी गॉड ने कहा था उन लोगों को भी कि आप इनको भी, इन महर्षियों को, इन महा अच्छे अच्छे लोगों को, इन अवतारों को भी आप माथा टेक सकते हैं उनके सामने। लेकिन फिर बाद में ये हो गया कि नहीं, अब माथा सिर्फ उस मालिक को के सामने ही टेका जाएगा। मोहम्मद साहब के लेजिस्लेशन में ये आया, ये अमेंडमेंट हो गया। हालांकि आप देखिए कि तमाम ये लोग जो हैं, ये सारे प्रॉफिट जो हैं, उसी ईश्वर की बात मान रहे हैं। जो ईश्वर ने कहा वही मैसेज डिलीवर किया, और लोगों को चाहा कि आप ईश्वर के लॉज को पर सरेंडर अपने आप को करिए। लेकिन
इंसान इंसान है वो तो खैर, जब गॉड को के डोमेन को नहीं छोड़ा तो फिर क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं ख़ुद जो है वो बहुत उल्टे सीधे काम करता हूँ। बहरहाल, ईश्वर मुझे सीधे रास्ते पर चलाए और उल्टी सीधी हरकतों से हमें भी जो है वो बचा करके रखे, मेरे अंदर आत्मा को, अंतरात्मा को ठीक कर दे। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, वो चेंज करेगा, हम भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, गॉड विलिंग, ईश्वर की कृपा से। तो ये ऋषि और मुनि ये लोग थे, और इनके बच्चे क्या हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है अल्लाह के वली या औलिया अल्लाह ये लोग हैं, यही चीज़ फिर मुस्लिम्स में भी है कि जो या जिनके वालिद या जिनके फादर, ग्रैंड फादर, नाना नानी, दादा दादी, जो लोग भी अल्लाह के वली थे या बहुत अच्छे लोग थे, पायस लोग थे, उनसे भी करामातें हुई। हमारे इंडिया की ट्रेडिशन इस चीज़ से भरी पड़ी भी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो हैं अजमेर में, उनकी करामात हम लोगों को के सामने हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। और भी ख्वाजा बख्तियार काकी साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो दिल्ली में जिनकी मज़ार शरीफ है, दरगाह है, और दूसरी जगह और भी है। ख़ुद ये लोग तो वो हैं जिन लोगों को सोसाइटी जानती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं जानते। मेरे ख़ुद नाना, मेरी नानी, मेरे गुरुजी शेख, और मेरे ही फैमिली में मेरे दादा के फादर, मेरे परदादा। और जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे वैसे करामात की जो है ना हम लोगों को मिलती जाएगी। इनफैक्ट ये कि मेरे फादर का ही ये वाक़या है कि यहाँ हम लोग बाहर रहते थे, इंडिया से बाहर, तो हम छुट्टियों में इंडिया आते थे। कभी एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में एसी भी नहीं थी, और किराए के मकान में भी थे हम लोग। उससे पहले इंडिया आके ज़्यादा हम लोग रुकते नहीं थे। बहरहाल, तो एक बार हम लोगों ने किराए पे फ़्लैट लिया था, तो उसमें एसी नहीं थी, और गर्मी का मौसम था, ज़माना गर्मी का सीज़न था, बहुत गर्मी हो रही थी। तो 2 या 3 बजे रात में मेरे अब्बू की नींद आँख खुल गई गर्मी की वजह से। तो उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी और ईश्वर से दुआ किया, प्रार्थना किया कि ए ईश्वर, गर्मी बहुत है, आप बारिश भेज दीजिए। तो यानी आप समझिए कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर बारिश हुई, और इतना मौसम ठंडा हो गया कि सब जो है वो फिर हम लोग सुकून से थे। खैर, हम लोग तो सो ही रहे थे, हम लोगों की नींद तो ऐसी है कि वो घोड़ा बेच के सोने वाले। बहरहाल, लेकिन वो ईश्वर से जो मांगता है वो ईश्वर देता है उसको। बहरहाल, तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इन्हीं लोगों के बच्चे जो करामात के जो अच्छे लोग हो जाते हैं, उन्हीं डाउन द लाइन आप जा कर के देखिए तो उन्हीं के बच्चों में थोड़ी सी तकब्बुर और बड़ा बनने का थोड़ा सा शान आ जाता है। लेकिन उन्हीं लोगों में आप देखिए कि उनमें ये बातें नहीं थी। तो यानी वो चीज़ों को, जो ईश्वर की बातें हैं, लॉज़ हैं, जो उन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए कहा है, वो हम लोगों को हमेशा करते रहना चाहिए, और अपने आप को, अपना मन जो है वो पाक और साफ़ और ठीक करते रहना चाहिए। ये हमेशा की हम लोगों की ज़िंदगी की स्ट्रगल है, रहेगी और रहनी भी चाहिए। और अगर होगी तो ईश्वर खुश होगा, और हमारे से भी ये चमत्कार और मिरेकल्स और करामात होते रहेंगे। और ये करामात के लिए नहीं करना है, बल्कि उसकी खुशी के लिए करना है। करामात आए तो आए, नहीं हो तो नहीं हो, हमें तो उनकी खुशी चाहिए बस, कि जब हमारी मृत्यु हुई, हम मरें और फिर उस मालिक के सामने पहुँचे, तो वो मालिक को देख कर के हमें भी खुशी हो, और उसको भी देख कर के हमसे खुशी हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है उस टाइम पर बहुत ही सर हमारा झुका हो और हमें शर्मिंदगी का एहसास हो कि यार हमने तो ईश्वर की कुछ भी नहीं मानी। तो अब वो उस टाइम पर गुस्सा होंगे,
और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। जैसा हम जानते हैं कि दो चीज़ें हैं, नर्क और स्वर्ग। तो अगर हमने उनकी मर्ज़ी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारी है, जो राइट है और रॉन्ग है, और जो जस्ट है, जो अनजस्ट है, इसी के लिए हमने कोशिशें की और सारी ज़िंदगी की अपना सेंटर और फोकस बनाया उसको। और फिर ये कि जो है अपने अपने वक्त को और अपना जो पैसा कमाया है वो उस राइट कॉज के लिए, वो जस्ट कॉज के लिए, और अनजस्ट को और रॉन्ग को सप्रेस करने के लिए जो लगाया, वो सब मालिक जो है उससे खुश होकर के वहाँ हम लोगों को उसका रिवॉर्ड देगा। और ये भी नहीं, ये नियत कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो रिवॉर्ड देगा, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि हम कर रहे हैं क्योंकि मालिक ने कहा है, और मालिक की खुशी हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी कॉन्सेप्ट को, ईश्वर की खुशी को इखलास कहते हैं, इखलास कहते हैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, इखलास। बहरहाल, तो ये हम लोगों का था चौथा कॉन्सेप्ट ऋषि और मुनि का। फिर पांचवा जो है कॉन्सेप्ट, वो भगवान का कॉन्सेप्ट है, जो संस्कृत में भगवान नहीं है, भाग्यवान है। कि वो व्यक्ति, वो शख्स जो बहुत किस्मत वाला है, बहुत अच्छा आदमी है, जो बहुत ही नेक आदमी है, ठीक है, उसको, ये लकी पर्सन जो है, उसको हम कहते हैं भाग्यवान है। अब आप ये देखिए कि हिंदी ही में एक स्टेटमेंट है, या एक डायलॉग कहते हैं कि अतिथि भगवान है, ठीक है। और किसी आदमी से जो है बहुत खुश होकर के कहते हैं, अरे साहब आप तो भगवान हैं, ठीक है, ये देवी देवता समान है, जो भी ये कहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि भगवान वो आदमी, या भगवान वो शख्स जो बहुत ही अच्छा और नेक है, और जिससे हम यानी बहुत ही कोई हमारी तकलीफ़ को हटा देता है, ख़त्म कर देता है, या किसी तरह से हमें कुछ खुशी देता है, तो हम उसे ये लफ्ज़ कहते हैं, ये स्टेटमेंट कहते हैं, अरे आप तो भगवान समान हैं, आप तो जो है देवी या देवता समान है, जो भी है। लेकिन क्या ये देवता वही है जो ईश्वर है? या क्या ये भगवान वही है जो ईश्वर है? क्या ये वही भगवान है जो देवता हैं, जो कंट्रोल में हैं, सारे चीज़ों कंट्रोल में नहीं बल्कि अपॉइंटेड है, कंट्रोल तो उसका चलता है, ईश्वर का। और क्या ये वही भगवान है जो अवतार है? क्या ये वही भगवान है जो ऋषि और मुनि ये लोग हैं? क्या ये वही भगवान है जो योगी हैं? योगी मतलब वो योगी नहीं जो यूपी के चीफ मिनिस्टर या वैसे हैं, बल्कि वो योगी जो वेद के डेफिनेशन के हिसाब से योगी हैं। तो आप ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन समझिए कि अच्छा, ये जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, वो भगवान तब होगा जब वो ईश्वर के जो कॉन्सेप्ट है, राइट रॉन्ग जस्ट एंड अनजस्ट, उसको फुलफ़िल करता हुआ होगा। तो वो ये आदमी ऐसा होगा जो क्वालिफाइड होगा उसको बोलने के लिए कि हाँ साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन हम अपने खुशी से भी कह देते हैं कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं। एनीवेज, तो ये है कि एक जगह ये है कि हमारी डेफिनेशन, और एक जगह ये है जो मैं कह रहा हूँ उसकी डेफिनेशन, और दूसरी जगह ये है कि जो ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि कुछ ऐसा हो सकता है कि हम जो कह रहे हैं और जो ईश्वर कह रहे हैं वो बात मिल जाए, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो है ना वो उन्होंने इंस्पायर किया है, तो कुछ एलिमेंट्स तो नेचुरल प्रोसेस से जो है ना वो कन्फर्म करती है। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फर्म नहीं करती हैं, जो अगेंस्ट होगी। ज़ाहिर सी बात है, वही चीज़ हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन उस सोसाइटी में, कि इतना ज़्यादा बिगाड़ सोसाइटी का क्यों हो गया जब ये ईश्वर के लॉज के हिसाब से चल रही है, तो फिर इतना वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है यानी सोसाइटी में। तो जाहिर सी बात है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि ईश्वर की बातों को नहीं माना जा रहा है। जो अवतार आकर के जो संदेश, जो मैसेज दिए, उन मैसेजेस को लोग कुछ परवाह ही नहीं कर रहे हैं।
इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल, तो ये भगवान अच्छे आदमी हैं, लेकिन ही इज़ नॉट गॉड, ही इज़ नॉट अवतार, ही इज़ नॉट देवता, ही इज़ नॉट ही इज़ नॉट ऋषि मुनि, ये नहीं है। भगवान का कॉन्सेप्ट जो है वो एक अच्छे इंसान, एक लकी इंसान के लिए है। तो हम हमारे सोसाइटी में अक्सर भगवान को गॉड से रिप्लेस कर देते हैं, और गॉड को कहते हैं श्री कृष्णा जी हैं, या ये हैं क्या नाम है इनका, राम जी हैं, या और भी बहुत सारे लोग। और फिर गॉड जो जो वो हैं आसमान में, जो ईश्वर हैं, परमात्मा है, परमेश्वर, वो क्या है फिर? ठीक है, हालांकि खुद राम जी का स्टेटमेंट पढ़िए, और इनका क्या नाम है, श्री कृष्णा जी का स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए वो क्या कहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर की, परमात्मा की पूजा और वंदना, और उनको मेडिटेट कर रहा हूँ, उनके ध्यान में मैं गुम हूँ। तो अपने वाइफ को भी कह रहे हैं कि तुम भी जो है उनको ही मेडिटेट करो, उनकी ही पूजा करो, उनकी वंदना गाओ। लेकिन बताइए, एनीवेज, फिर जो लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कण कण में भगवान। इसी को जो सूफ़ी लोग हैं वो लोग भी कहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वहदतुल वजूद, के सारी जितनी भी चीज़ें हैं, यही कण कण में भगवान का भी मतलब यही है कि जितनी भी चीज़ें हैं, मैं हूँ तो मेरे अंदर भी भगवान है। और कोई भी चीज़ है, एनीथिंग, कुत्ता है, बारिश है, दरख्त के पत्ते हैं या फूल पौधे हैं, कोई भी जानवर है, कोई भी कीड़ा है, सारे में वो भगवान है। तो अब भगवान का मतलब खुद क्या है कि नेक आदमी या कोई भी अच्छा आदमी, ठीक है। लेकिन वो कहना ये चाह रहे हैं कि ईश्वर है, जो गॉड है वो है इसके अंदर। तो जब गॉड इसके अंदर है तो यानी वहाँ कौन है? समझ रहे हैं? तो हम जो पहले हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट का जो हम बात कर रहे थे, परमेश्वर और परमात्मा, कि वो परम आत्मा है, वो ओरिजिनल है, लेकिन उसका एक जो है कनेक्शन इनसे है, यानी मुझसे है, और सारे लिविंग बीइंग से है, पत्तों से है, हर चीज़ से है। क्या कनेक्शन है? कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है, कि उसके ऑर्डर के बिना कुछ होता नहीं है। और जो इनके अंदर सोल है, जो रूह है, वो उस मालिक की दी हुई है जो हमारे बॉडी में है। अब आप ये देखिए कि एक इंसान है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन डेथ आती है तो मेरी यही ज़बान है, मेरी यही आँखें हैं, मेरी यही उंगलियाँ हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मेरी उंगलियाँ हिल नहीं सकती। तो ये क्या है जो मेरी उंगलियों को हिला सकने की ताकत है, और मेरे बोलने की ताकत है, मेरे देखने की ताकत है? वो कुछ नहीं है, बल्कि वो उसकी मर्ज़ी है बस। तो ये मर्ज़ी है, और जो जो सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो परमात्मा है, परमेश्वर है, और उसके लॉज के हिसाब से सारी चीज़ें फंक्शन कर रही हैं, और उसके एब्सोल्यूट कंट्रोल में हैं। तो ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, क्रिएटर, सारी चीज़ें जो हैं वो एब्सोल्यूट कंट्रोल में हैं, और उसके ऑर्डर के हिसाब से है ये ऑर्डर। और यानी हम उसके ऑर्डर रिसीव करके कुछ कर पाते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम में यही कहा गया है कि बारिश का कतरा भी और दरख्त का पत्ता भी, अगर पेड़ का पत्ता भी अगर हिलता है तो उसकी मर्ज़ी से हिलता है। तो अब आप ये देखिए कि ये रिलेशनशिप है जो हम उससे शेयर कर रहे हैं। और हमने ये भी जाना कि परमेश्वर जो है उसका मतलब ये होता है कि वो जो है अल हई भी हैं और अल बासित भी हैं, और वो यानी हमेशा से ज़िंदा थे, ज़िंदा रहेंगे, और हर जगह उनकी नज़र और नॉलेज से वो प्रेजेंट हैं, मतलब जान रहे हैं, देख रहे हैं। ही इज़ ऑल अवेयर, अल हकीम है, अल अलीम है, जान रहे हैं, ही इज़ नोइंग एवरीथिंग। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और वेरी
क्या नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब. तो anyways, he knows everything and he's present everywhere with his sight and with his knowledge. अपने इल्म से और अपनी नज़र से वो हर जगह प्रेजेंट है और वो कमांड और देते हैं और सारी चीज़ें बाउंड हैं कि उनके कमांड को फॉलो करें. तो और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ उन्होंने छोड़ रखा है कि देखो क्या करते हैं, कि फ्री विल भी डाल रखा है कि इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन उस फ्री विल को भी कंट्रोल करते वही हैं कि होगा वही जो वो चाहते हैं. और आप हाथ जितना भी मार लीजिए, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो वो कुछ रिलैक्स भी कर देते हैं, लेकिन फिर उल्टे सीधे काम करते हैं तो वो भी खींच लेते हैं. और इसीलिए देखिए आप, हमें मौत भी आती है, फिर हम उस मालिक के पास जाएंगे और अच्छे और बुरे का अकाउंट हमें देना पड़ता है. और उसके बेसिस पर उनकी हमें या तो खुशी मिलेगी या उनकी नाराज़गी मिलेगी. खुशी मिलेगी तो जन्नत है या स्वर्ग है, और नाराज़गी मिलेगी तो नर्क है या जहन्नम है, हेल है. और हेवन में भी, जन्नत में भी और स्वर्ग में भी स्टेजेस हैं कि एक आदमी वो जिसने जो है थोड़े से हल्के, थोड़े से अच्छे काम किए, और एक वो है कि जिसने पूरी ज़िंदगी अच्छा ही अच्छा भलाई का काम किया. तो जो बहुत हाईएस्ट स्टेज पर होते हैं उनको अब मैं तो जानता हूँ ये कि जन्नतुल फिरदौस होती है, और वहाँ से आगे जो है वो लोग होते हैं जो उस ईश्वर के और परमात्मा के, परमेश्वर के की एक क्या कहेंगे, मीटिंग या एक गैदरिंग होगी जहाँ चोज़न पीपल, ख़ास लोग ही जाएंगे और उनके पास रहेंगे, और वहाँ पर हमेशा जो है वो गॉड से बातचीत करते रहेंगे, और जो है वहाँ नॉलेज शेयर होता रहेगा. वहाँ गॉड अपनी ज़बान में, अपने स्टाइल में गीत और नगमा सुनाते रहेंगे, अपना कलाम सुनाते रहेंगे, अपनी बात सुनाते रहेंगे. वो बहुत पसंद आएगा उन लोगों को. लेकिन बाज़ ऐसे लोग होंगे जिनको हर थर्सडे का या किसी एक पर्टिकुलर दिन का वेट करना होगा वहाँ गॉड से मिलने के लिए. और बाज़ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पर भी हेवन में भी मगन होंगे खाने, कपड़े और घूमने फिरने के उसमें. तो जो इन सब चीज़ों को मानेगा, उस ईश्वर को, उनकी किताब को, उनके ईश्वर को, और यानी गॉड को, एंजल्स को, ईश्वर को, और फिर देवता को, और फिर मैसेंजर्स को, अवतार को, और फिर उनकी किताबों को, और फिर कि एक दिन हमें वहाँ जाना है और उनके पास हिसाब किताब होगा, अच्छा क्या कर्म और बुरा क्या कर्म. और फिर ये स्केल तय होने के बाद, वो जजमेंट होने के बाद, फिर वो हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और सर्टिफिकेट्स मिलने के बाद या तो नर्क जाएंगे या तो फिर स्वर्ग जाएंगे. और जो कोई ये मानेगा तो और यहाँ दुनिया में भी अच्छे कर्म करेगा और बुरे कर्म से रुकेगा भी, और लोगों को अच्छी बातों का बताएगा, और बुरे कर्मों से रुकने के लिए कहेगा, तो उन लोगों को गॉड की प्लेजर मिलेगी और ईश्वर उनसे खुश होंगे और सीधा रास्ता भी दिखाएंगे, और फिर वहाँ गॉड में पैराडाइस में, स्वर्ग में एडमिशन भी मिलेगा. तो ये थी कुछ बातें जो मैं चाह रहा था शेयर करने के लिए, और मैं समझता हूँ ये शायद इतने अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता तो यानी 1 घंटे से कम में ये एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता था. एनीवेज़, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी. मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया. धन्यवाद.